हेलो स्टूडेंट्स, हमने स्पीड और एवरेज स्पीड कल सीखा था, राइट। स्पीड इज इक्वल टू क्या था, डिस्टेंस अपॉन टाइम। टोटल डिस्टेंस कवर बाय द ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम, वो क्या होता है, स्पीड होता है। और एवरेज स्पीड तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल एंड टोटल टाइम टेकर, अलग अलग टाइम में टोटल टाइम करना है और टोटल डिस्टेंस लेना है, वो एवरेज स्पीड होता है, राइट। वो हमने सीखा था कल। अब आज जो हम सीखेंगे वो मोस्ट इम्पोर्टेंट, स्पीड विथ डायरेक्शन। स्पीड विद डायरेक्शन एक्चुअली होता क्या है, तो वो वेलोसिटी, उसे क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। स्पीड इज डायरेक्शन, डायरेक्शन के साथ। अभी तक हमने जो स्पीड देखा वो सिंपल था कि उसमें डायरेक्शन रिक्वायरमेंट नहीं थी कि किस डायरेक्शन में जा रहा है, क्या है, वो नहीं। अभी स्पीड को हम डायरेक्शन के साथ डिस्क्राइब करेंगे तो वो होता है वेलोसिटी। क्या होता है, वेलोसिटी। देखो, द रेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी मोर कॉम्प्रिहेंसिव इफ वी स्पेसिफाई इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन अलोंग विथ स्पीड्स। ये जो रेट ऑफ मोशन था ये थोड़ा और कॉम्प्रिहेंसिव हो जाएगा इफ़ वी स्पेसिफाई, जब हम उसको स्पेसिफाई करेंगे किसके साथ, डायरेक्शन ऑफ मोशन अलोंग विथ स्पीड। स्पीड के साथ साथ उसका डायरेक्शन भी हम स्पेसिफाई करेंगे तो थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिव हो जाएगा। ये जो नया कॉम्प्रिहेंसिव क्वांटिटी मिलेगी कि द क्वांटिटी दैट स्पेसिफाइज बोथ दिस एस्पेक्ट, ऐसी क्वांटिटी जो दोनों को स्पेसिफाई करता है। कौन कौन, स्पीड एंड डायरेक्शन स्पेसिफाइज बोथ दिस एस्पेक्ट इज कॉल्ड वेलोसिटी। जिसमें डायरेक्शन और स्पीड दोनों होता है स्पेसिफाई, इसे क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। वो क्वांटिटी क्या होती है, वेलोसिटी। इसकी डिफाइन लिखनी है तो ये लिखना है कि वेलोसिटी इज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द डेफिनेट डायरेक्शन। वेलोसिटी इज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन डेफिनेट डायरेक्शन। इसमें डायरेक्शन डेफिनेट होता है, राइट। तो ये याद रखना है। जो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी वेलोसिटी इज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ डेफिनेट डायरेक्शन। ये वेलोसिटी की डिफाइन होती है। द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी यूनिफॉर्म और वेरिएबल। वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की जो होती है ना, वो यूनिफॉर्म मतलब सेम होती है हर बार, या तो वेरिएबल चेंज होती रहती है। इट कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग द ऑब्जेक्ट स्पीड। ये कब चेंज होती है वेलोसिटी, जब ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज होती है। क्योंकि वेलोसिटी में स्पीड और डायरेक्शन दोनों होता है, दोनों के ऊपर वेलोसिटी डिपेंड करेगी, राइट। कि वेलोसिटी मीन्स क्या होता है, स्पीड विथ डेफिनेट डायरेक्शन, तो दोनों के ऊपर डिपेंड करेगी वेलोसिटी। तो अगर स्पीड चेंज हुई तो वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगी। अगर डायरेक्शन ऑफ मोशन, मोशन का डायरेक्शन चेंज हुआ तो भी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। होता है ना वेलोसिटी चेंज, जैसे कोई ऑब्जेक्ट ऐसे स्ट्रेट जा रहा है, अचानक से उसको टर्न करना है तो वो स्पीड स्लो करेगा, मूव करना है तो स्लो करता है ना। तो डायरेक्शन चेंज होगा तब भी वेलोसिटी चेंज होगी, और स्पीड चेंज होगी तब भी वेलोसिटी चेंज होगी, या तो दोनों चेंज हो तब भी वेलोसिटी चेंज होगी। ये याद रखना है कि वेलोसिटी चेंज कब होती है। तो वेलोसिटी दो चीज़ों पे डिपेंड करती है, स्पीड एंड डायरेक्शन। स्पीड चेंज हो तो भी वेलोसिटी चेंज, डायरेक्शन चेंज हो तो भी, और दोनों चेंज हो तो भी, राइट। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन एट अ वेरिएबल स्पीड्स, अलग अलग स्पीड से एक स्ट्रेट लाइन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो वी कैन एक्सप्रेस द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स रेट ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ एवरेज वेलोसिटी। तो उसे एवरेज वेलोसिटी से हम स्पेसिफाई कर सकते हैं, जैसे एवरेज स्पीड किया था। इट इज़ कैलकुलेटेड इन द सेम वे एज वी कैलकुलेट एवरेज स्पीड। जैसे हमने एवरेज स्पीड को कैलकुलेट किया था उसी तरह इसको भी हमें कैलकुलेट करना है। देखो, इन केस ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग एट अ यूनिफॉर्म रेट से अगर चेंज होता हो तो देन एवरेज वेलोसिटी इज गिवन बाय एरिथमेटिक मीन। यूनिफॉर्म मोशन में चेंजेस होते हो, मतलब हर टाइम इंटरवल में इक्वल चेंजेस होता है, तो द एवरेज वेलोसिटी इज गिवन बाय एरिथमेटिक मीन। तो एवरेज वेलोसिटी कैसे फाइंड करनी है, तो उसका मीन फाइंड कर देना है। एरिथमेटिक मीन मतलब सेंट्रल पॉइंट, इसका मीन मतलब उसका सेंट्रल पॉइंट दोनों वेलोसिटी का, ऑफ इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी। किसका एरिथमेटिक मीन फाइंड करना है, इनिशियल वेलोसिटी मतलब जो शुरुआत में वेलोसिटी होती है वो, एंड फाइनल वेलोसिटी मतलब जो एंड में वेलोसिटी थी वो, फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। सिंपल है। एवरेज वेलोसिटी मतलब एक ऑब्जेक्ट अगर मूविंग करना स्टार्ट कर रहा है तो समझो कि उसने शुरुआत में 5 किलोमीटर पर आवर वेलोसिटी से स्टार्ट किया है और लास्ट में जा रहा है, तो लास्ट में यहाँ एंड आया तब उसकी वेलोसिटी 15 किलोमीटर पर आवर थी। कितनी थी, 15 किलोमीटर पर आवर थी। तो यहाँ पे जो हमने लिया है कि
इनिशियल वेलोसिटी मतलब शुरुआत वाली वेलोसिटी वो क्या हो गई 5, यहाँ 5 हो जाएगा, प्लस लास्ट में जब एंड आया था उसकी वेलोसिटी कितनी थी 15, तो 5 + 15 10 20/2, तो 10 किलोमीटर पर आवर उसकी वेलोसिटी हो जाएगी, क्या हो जाएगी किलोमीटर पर आवर। तो ये इनिशियल वेलोसिटी मतलब शुरुआत वाली वेलोसिटी होती है, इसे u से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे u से, और फाइनल वेलोसिटी v, फाइनल वेलोसिटी v, तो u + v/2, ये u + v/2, और ये एवरेज वेलोसिटी, तो ये v/av एवरेज, ये इसकी फॉर्मूला हो गई कि एवरेज वेलोसिटी = u + v/2। ये याद रखना है तुम्हें कि एवरेज वेलोसिटी = क्या होता है u + v/2। उसमें u क्या होता है इनिशियल वेलोसिटी, मतलब ऑब्जेक्ट मोशन स्टार्ट करता है तब जो वेलोसिटी दी है वो, v मतलब फाइनल वेलोसिटी, जब उसका एंड आता है तब वेलोसिटी जो होती है वो, राइट। तो u is the initial velocity, v is the final velocity of the object. Speed of the velocity has the same units, इसके यूनिट्स भी सेम है, देखो मीटर पर सेकंड और मीटर पर सेकंड, ऐसे स्मॉलेस्ट यूनिट्स यही हो गए। तो जो स्पीड का यूनिट था वही इसका भी यूनिट है स्मॉलेस्ट। तो ये था वेलोसिटी, मोस्ट इम्पोर्टेंट है वेलोसिटी की डिफाइन क्या होती है। तो वेलोसिटी मतलब क्या होता है सिंपल कि स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन डेफिनेट डायरेक्शन, और वेलोसिटी दो चीज़ों पे डिपेंड करती है, स्पीड एंड डायरेक्शन दोनों पे। अगर एक स्पीड चेंज हुई तो भी वेलोसिटी चेंज होती है, डायरेक्शन चेंज होगा तो भी, और बोथ आर चेंज, दोनों चेंज होंगे तो भी वो चेंज हो जाएगी। उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं, राइट। एरिथमेटिक मीन होता है मतलब इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2, तो वो एवरेज वेलोसिटी ऑब्टेन होती है। क्या होती है एवरेज वेलोसिटी ऑब्टेन होती है। अब यहाँ पे एक एक्टिविटी दी है, देखो एक्टिविटी 8.6, एक्टिविटी 8.6 में ये दिया है, मेजर द टाइम इट टेक्स यू टू वॉक फ्रॉम योर हाउस सो योर बस टू और योर बस स्टॉप और टू स्कूल। तुम तुम्हारे घर से मतलब हाउस से बस स्टॉप पे जा रहे हो या स्कूल पे जा रहे हो, उसका टाइम मेज़र करना है। मेज़र द टाइम इफ़ यू कंसीडर डेट योर एवरेज वॉकिंग स्पीड, अगर तुम्हारी स्पीड कंसीडर करो 4 किलोमीटर पर आवर, ये तुम्हारी स्पीड है, तो एस्टिमेट द डिस्टेंस ऑफ द बस स्टॉप और स्कूल फ्रॉम योर हाउस। तो एस्टिमेट करना है डिस्टेंस, क्या एस्टिमेट करना है डिस्टेंस। जब हम हमारे घर से स्कूल या बस तक जा रहे हैं तो हमें उसका टाइमिंग तो पता होगा कि इतने टाइम में जाते हैं और वेलोसिटी हमारी कितनी दी है स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर। तो ये दोनों टाइम हमें जो भी लगता हो वो हमें ले लेना है, और ये यूज़ करके उसका डिस्टेंस कितना होगा वो मेज़र करना है। क्या मेज़र करना है डिस्टेंस। तो इसमें करना कुछ नहीं है कि टाइम जो होता है टाइम वो हम कुछ भी सपोज कर सकते हैं, जैसे वो हमें पता होता है कि कितना टाइम होगा। तो हम समझो कि 20 मिनट्स लेते हैं सपोज, टाइम टेकन टू स्कूल जाने तक का टाइम हम 20 मिनट्स ऐसे समझो लेते हैं कि हम रोज़ जाते हैं तो 20 मिनट्स लगता है, राइट। हमें 20 मिनट्स हुआ तो 20 मिनट्स दिया है तो 20 मिनट्स इज इक्वल टू क्या होता है, पहले तो सेकंड में कन्वर्ट कर देना है, इज इक्वल टू 20 मिनट इज इक्वल टू 20 × 60 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 20 × 60, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं ना, तो 1200 सेकंड, इसको सेकंड में लेना है। सिंपल है, मेरा मैं समझाता हूँ तो मैं इसको सॉल्व करने का ट्राई करना है। तो 1200 सेकंड होते हैं, राइट। अभी हमें एवरेज स्पीड दी है, कितनी दी है एवरेज स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर, 4 किलोमीटर पर आवर, राइट। ये किलोमीटर पर आवर है, यहाँ सेकंड्स में है तो इसको भी स्मॉलेस्ट यूनिट में कन्वर्ट करना है। तो 4 किलोमीटर पर आवर का क्या हो जाएगा 4 × 1000, तो ये मीटर बन जाएगा। किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो 1000 से, और आवर 1 आवर मतलब यहाँ पे 60 मिनट है, तो 60 मिनट को 60 सेकंड से मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि 1 मिनट के 60 सेकंड्स होते हैं। तो ये मीटर पर सेकंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा मीटर पर सेकंड। इतना कंप्लीट कर देना है, राइट। अभी यहाँ से इस साइड करता हूँ, देखो क्या हमें पता है कि स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हमें फाइंड क्या करना है डिस्टेंस, तो देयरफॉर डिस्टेंस, ये मैं रफ में करता हूँ तुम कंप्लीट कर देना। डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा स्पीड मल्टीप्लाई टाइम।
ये हमने 20 मिनट्स टाइम सपोज कर लिया है, एक्टिविटी में टाइम दिया नहीं है, वो हमें पता होना चाहिए कि हम घर से जाते हुए कितना टाइम लगता है, तो हमने 20 मिनट सपोज कर दिया था, राइट। अब यहाँ पे स्पीड हमने क्या ली थी, 4 मल्टीप्लाई 1000 अपॉन 60 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई टाइमिंग, तो 1200 ऐसे लिया हमने, राइट। इसको सोल्व करके जो आंसर मिलेगा वो हमें डिस्टेंस मिल जाएगा। समझो कि ये 2 जीरो यहाँ पे कैंसिल कर देते, 6 2 ज़ा 12 हो जाएगा, राइट। फिर 2 3 ज़ा 6, ये 4000 अपॉन 3, 4000 अपॉन 3, 4000 अपॉन 3 करो, और जो भी आंसर मिलता है वो उसका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस किलोमीटर में मिल जाएगा। डिस्टेंस कितने मिल जाएगा कि पहले तो मीटर में मिलेगा ये, फिर उसको किलोमीटर में कन्वर्ट करो तो क्या करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड, राइट। तो ये सम था, मतलब एक्टिविटी है, ये पूछते नहीं है, पर ऐसे ही मैंने तुम्हें ये एक एग्जांपल लेके बता दिया कि सपोज 20 मिनट लगती है तुम्हें घर तक जाने के लिए, तो तुम्हें अगर डिस्टेंस फाइंड करना है तो यही प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, ओके। अब यहाँ पे एक्टिविटी 8.7 दी है, क्या दिया है 8.7, उसमें सबसे पहले दिया है एट द टाइम व्हेन इट इज़ क्लाउडी देयर में बी अ फ्रीक्वेंट थंडर एंड लाइटनिंग। जब बादल होते हैं, बारिश होने वाली होती है, तो फ्रीक्वेंट थंडर एंड लाइटनिंग होता है, बिजलियाँ होती है और लाइटनिंग होती है, राइट। तो द साउंड ऑफ थंडर टेक्स सम टाइम्स टू रीच यू आफ्टर यू सी द लाइटनिंग। पहले हमें लाइटनिंग दिखाई देती है, उसके बाद साउंड सुनाई देता है। तो कैन यू आंसर व्हाई दिस हैपन्स। तो ये तो हमें सिंपल पहले भी हमने सीखा है कि जो स्पीड ऑफ लाइट होती है, लाइट की स्पीड होती है, स्पीड ऑफ लाइट इज़ मच मोर देन दैट ऑफ साउंड। साउंड की स्पीड से लाइट की स्पीड ज़्यादा होती है, इसलिए लाइट जो है वो पहले हम तक पहुंच जाती है, फिर हमें साउंड सुनाई देता है। तो देयरफॉर लाइटनिंग इज सीन फर्स्ट एंड द थंडर इज हियर्ड आफ्टरवर्ड, राइट। उसके बाद थंडर हमें सुनाई देता है। होते तो दोनों सेम टाइम से, बोथ ऑकर सेम टाइम्स, बट लाइट की स्पीड ज़्यादा है, इसलिए हमें पहले लाइट दिखाई देती है, उसके बाद में उसकी आवाज़ सुनाई देती है, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट इज़ मच मोर देन स्पीड ऑफ साउंड, ये याद रखना है। फिर कैन यू आंसर मेजर दिस टाइम इंटरवल यूजिंग अ डिजिटल रिस्ट वॉच और अ स्टॉप वॉच। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द नियरेस्ट पॉइंट ऑफ द लाइटनिंग स्पीड। साउंड की स्पीड दी है यहाँ पे, ये तो सिंपल एक क्वेश्चन पूछा है कि कैलकुलेट करो। क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ नियरेस्ट पॉइंट ऑफ लाइटनिंग। लाइटनिंग का सबसे, लाइटनिंग जो हुआ है उसका नियरेस्ट पॉइंट, समझो हम यहाँ पे, तो उसके नियरेस्ट पॉइंट कहाँ पे, कितनी दूर है, वो हमें फाइंड करना है लाइटनिंग स्पीड का। तो उसमें भी सपोज करके करना है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको नहीं करना है। फिर भी इसमें सपोज करना हो तो सपोज कर सकते हैं कि सपोज द साउंड ऑफ थंडर इज हियर 2 सेकंड आफ्टर द लाइटनिंग वो सीन। हमने पहले तो ये सपोज करना है कि जब पहले लाइटनिंग दिखाई देती है, उसके बाद साउंड हमें 2 सेकंड के बाद सुनाई देता है, तो ये टाइम पीरियड जो चेंजिंग होता है वो 2 सेकंड लेना है, राइट। फिर उसके बाद हमें सिंपल सा द डिस्टेंस ऑफ नियरेस्ट पॉइंट ऑफ लाइटनिंग, तो डिस्टेंस फाइंड करना है, डिस्टेंस ऑफ नियरेस्ट पॉइंट। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड तो हमें दी है 3 4 6 इंटू, और टाइम कितना दिया है 2 हमने सपोज किया, दोनों का मल्टीप्लाई करो तो 6 9 2 मीटर, ये हो जाएगा नियरेस्ट पॉइंट। क्या हो जाएगा, नियरेस्ट पॉइंट। तो ये तो सिंपल सा सम था। अब आगे इसमें दूसरे क्वेश्चंस दिए वो सॉल्व करते हैं। देखो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये दोनों के बीच का डिफरेंस बताना है, स्पीड एंड वेलोसिटी का। तो स्पीड एंड वेलोसिटी जैसे हम दोनों साइड लिखते हैं ऐसे लिख सकते हो कि स्पीड, तो स्पीड क्या लिखना है, तो द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। और वेलोसिटी, तो द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इन डेफिनेट डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी। दोनों का फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। फिर स्पीड जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। क्या है, स्केलर। स्केलर क्वांटिटी मतलब जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन जरूरी नहीं होता है, तो डायरेक्शन जरूरी नहीं है तो वो स्केलर क्वांटिटी। और वेलोसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी वेक्टर है, जिसमें डायरेक्शन जरूरी होता है उसे वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। ये एक डिफरेंस हो गया, स्केलर एंड वेक्टर। ये स्पीड है ना, स्केलर क्वांटिटी। कौन सी है, स्केलर क्वांटिटी है। और ये जो वेलोसिटी है वो वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी उसे बोलते हैं जिसमें डायरेक्शन जरूरी हो, इसमें डायरेक्शन जरूरी नहीं होता है तो स्केलर क्वांटिटी। ये दो डिफरेंस हो गए। फिर स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव और जीरो
बट नेवर नेगेटिव, स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होती है, राइट। और वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो भी हो सकती है वेलोसिटी, ये याद रखना है, क्योंकि वेलोसिटी में डायरेक्शन चेंज होता है, तो पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो वो कुछ भी हो सकता है। तो ये डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी 3 पॉइंट्स मैंने बताया, वो लिखने हैं, राइट। फिर दूसरा क्वेश्चन है, अंडर व्हाट कंडीशन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू इट्स एवरेज स्पीड। कौन सी कंडीशन में एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू एवरेज स्पीड होगा? एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड वेलोसिटी एवरेज इक्वल कब होता है? तो इफ़ एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन इन सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में मूव करेगा ऑब्जेक्ट और स्ट्रेट लाइन में, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू इट्स एवरेज स्पीड। तब वो दोनों इक्वल होगा, क्योंकि वेलोसिटी भी स्ट्रेट लाइन में एवरेज स्पीड के जैसी ही होगी। वेलोसिटी तो जब डायरेक्शन चेंज हो जाता है तभी चेंज होती है, तो स्ट्रेट लाइन में मोशन करेगा तब भी ये दोनों इक्वल होंगे, राइट, ऑब्जेक्ट। फिर दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट डज द ओडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मेजर? ऑटोमोबाइल में ओडोमीटर जो होता है वो क्या मेजर करता है? तो द ओडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मेजर द डिस्टेंस ट्रैवल बाय ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया वो मेजर करता है, राइट। फिर फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट डज द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लुक लाइक व्हेन इट इज़ अ यूनिफॉर्म मोशन? जब यूनिफॉर्म मोशन होगा तो उसका पाथ कैसा दिखाई देता है? तो उसका पाथ कैसा होगा? यूनिफॉर्म मोशन है तो सिंपल है कि पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज स्ट्रेट लाइन। जब स्ट्रेट लाइन में पाथ होगा रास्ता तभी यूनिफॉर्म मोशन होगा। रास्ता क्रॉस हुआ मतलब टर्न हुआ तो वो यूनिफॉर्म मोशन नहीं होता है, राइट। अब लास्ट में एक सम दिया है, देखो कि यहाँ पे दिया है कि ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट अ सिग्नल फ्रॉम अ स्पेसशिप रीच टू द ग्राउंड स्टेशन इन अ 5 मिनट। ऊपर से स्पेसशिप से जो सिग्नल आता है वो 5 मिनट्स में आता है। व्हाट वाज द डिस्टेंस ऑफ द स्पेसशिप फ्रॉम द ग्राउंड स्टेशन? तो ग्राउंड स्टेशन से स्पेसशिप का डिस्टेंस कितना है वो हमें फाइंड करना है। द सिग्नल ट्रैवल्स एट द स्पीड ऑफ लाइट दैट इज़, तो उसकी स्पीड ऑफ लाइट दी है 3 × 10⁸ ये तो ऑलवेज यही होती है, याद रखनी है स्पीड ऑफ लाइट, ये याद रखना है। कभी कभी एमसीक्यू में पूछते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये याद रखना है, राइट। तो अब ये क्वेश्चन सोल्व करना है, तो अभी जैसे हमने एक क्वेश्चन सोल्व किया था आगे वैसे ही करना है इसमें भी। देखो इसमें करना क्या है, तो पहले तो हमें टाइम दिया है 5 मिनट, टाइम 5 मिनट दिया है तो उसको सेकंड में कन्वर्ट कर दो, तो 5 × 60 = 300 सेकंड हो जाएगा। तो ये टाइम हो जाएगा, यहाँ से टाइम ले लिया हमने। फिर हमें डिस्टेंस फाइंड करना था, तो डिस्टेंस = स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, जो पीछे हमने एक सम किया था। तो स्पीड तो 3 × 10⁸ दी है और टाइम कितना हो 300, राइट। तो ये 300 × 3 900 × 10⁸ हो गया। अब ये 10⁸ है, ये 9 × 100 हो जाएगा इंटू 10⁸, तो 900, तो 9 × ये 10⁻² और ये 10⁸, तो 10⁻10 मीटर ये डिस्टेंस हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन से, तो ये डिस्टेंस जो हमें फाइंड करना था वो कितना हुआ 9 × 10⁻10 मीटर, 9 × 10⁻10 मीटर, राइट। तो ये याद रखना था सम। तो आज के लिए इतना, जो इम्पोर्टेंस था दोनों सम भी कंप्लीट कर देने, और वेलोसिटी की डिफाइन और एक्सप्लेनेशन के साथ मोस्ट इम्पोर्टेंट है 5 मार्क्स में वेलोसिटी।